हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर से हम रियल एनालिसिस की शुरुआत कर रहे हैं। और देखिए, रियल एनालिसिस को बेसिक से हमें समझना है। और देखिए, रियल एनालिसिस की बात करें तो ये एलजेब्रा का ही पार्ट होता है। और एलजेब्रा को जब हम बेसिक से लेते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कलेक्शन की। तो देखिए, कलेक्शन भी दो तरह से किया जाता है। एक कलेक्शन होता है जो हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, और एक कलेक्शन वो होता है जब हम सोच समझ कर कलेक्शन करते हैं। और देखिए, जब सोच समझकर हम कलेक्शन करते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है, हमें यह पता होता है कि उस कलेक्शन में क्या है और क्या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इस बात का डिसीजन ले सकें कि उस कलेक्शन में, जो कलेक्शन हमने किया है, उस कलेक्शन में कौन सी वस्तु है और कौन सी वस्तु नहीं है, अगर इस बात का हम डिसीजन ले सकें तो उसी को कहते हैं हम वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो देखिए, यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी कलेक्शन हम कर रहे हैं उसमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु उसमें है और कौन सी वस्तु उसमें नहीं है। अब देखिए, लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो वहाँ भी देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वहाँ पर देखिए अव्यवस्थाएं हो जाती है। क्योंकि देखिए, लाइब्रेरी में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक कहाँ पर है, किस ब्लॉक में रखी हुई है, और कौन सी वस्तु किस ब्लॉक में नहीं रखी हुई है। ये दोनों बातें हमें पता होना चाहिए। हम इस बात का डिसीजन ले सकें कि कौन सी वस्तु कहाँ है, कौन सी बुक कहाँ पर है, कौन सी बुक कहाँ पर नहीं है, तो फिर वो जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो देखिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो देखिए, सेट्स की भी ये विशेषता होती है, उसमें भी एक स्पेशलिटी होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट उस सेट में है और कौन सा एलिमेंट उस सेट में नहीं है। दैट इज, कौन सा उसे बिलोंग करता है और कौन सा उसे बिलोंग नहीं करता है। तो देखिए, ये डिसीजन अगर हम ले सके तो वो कलेक्शन क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। अब देखिए, जब सेट की बात आती है तो सेट में क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट्स होते हैं। अब एलिमेंट्स के बेस पर उसमें ऑपरेशंस आ जाती है, क्योंकि देखिए, ऑपरेशन के बेस पर एलिमेंट्स नहीं होते, एलिमेंट्स के बेस पर ऑपरेशंस होती है। एलिमेंट्स की नेचर को देखा जाता है, किस नेचर के एलिमेंट्स हैं, उस नेचर के बेस पर यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स के बाद देखिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए, नंबर्स के सेट की अगर हम बात करें, नंबर्स के सेट की बात करें तो उसमें कौन कौन सी ऑपरेशंस आ जाती हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइडेशन। तो देखिए, नंबर्स का सेट है, संख्याओं का समुच्चय है, तो देखिए उसमें इस तरह की ऑपरेशन से डिफाइन हो जाती है। बात करें हम सेट ऑफ वेक्टर्स की, सदिशों के समुच्चय की, तो वहां पर देखिए इस तरह की दो ऑपरेशन वहां डिफाइन होती है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अदिश गुणन और सदिश गुणन। तो देखिए, ये सब ऑपरेशन किस पे डिपेंड हो गई? एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स यदि वेक्टर की फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर एलिमेंट्स नंबर्स की फॉर्म में है, संख्याओं के रूप में है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग, प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन, ये हम उसमें यूज करते हैं। और देखिए, यदि हम मैट्रिक्स की बात करें, सेट ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के सेट में कौन कौन सी ऑपरेशंस होती है? दो मैट्रिक्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, है ना। दो मैट्रिक्स का हम योग कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं लेकिन देखिए, मैट्रिक्स में ये वाली ऑपरेशन नहीं लगती, दो मैट्रिक्स को हम आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसा एलिमेंट होगा, एलिमेंट्स जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या होगी? ऑपरेशन होगी। अब देखिए, यहां पर आगे हम बढ़े और हम बात करें हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। तो यहां पर देखिए, सेट के बाद कुछ एलिमेंट्स उसमें हम लेते हैं और एलिमेंट से देखिए कुछ ऑपरेशंस हम डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद देखिए बात आती है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की, बीजीय संरचना। तो देखिए, बीजीय संरचना, बीजीय निकाय भी कह सकते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहें या फिर एल्जेब्रिक सिस्टम कहें, एक ही बात है। अब देखिए, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर, संरचना। तो देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब तो आपको पता होगा, देखिए एक ढांचा हम बना देते हैं, कोई सा भी देखिए आकार हम बना लेते हैं, तो वो क्या होता है? देखिए एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, यहाँ पर आकार कैसे बनाएं, है ना, एक संरचना हम कैसे बनाएं, तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पर कुछ सेट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, यहाँ पर इस कोने में देखिए आपने कुछ सेट्स लिए, समुच्चय लिए, यहाँ पर रख दिए। अब उन सेट्स में क्या होगी? ऑपरेशंस भी होगी। तो उस सेट में, उन सेट्स में जो भी सेट्स आपने लिए हैं उनमें कोई ऑपरेशंस डिफाइन होगी, तो उन ऑपरेशंस को भी यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए, एक ढेर लगता जा रहा है,
कहते हैं ना जैसे कचरे का ढेर लगता जाता है, ऐसे यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक एक्सोम्स जो होते हैं उसका यहाँ पर देखिए ढेर लगा रहे हैं हम, उसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं। तो कुछ समुच्चय हमने लिए, सेट्स हमने लिए, यहाँ पर रख दिए, उसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे वो भी यहाँ आ जाएंगे, और उसके बाद देखिए उसमें कुछ ऑपरेशंस हम डिफाइन करेंगे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, वो भी हम यहाँ पर ले लेंगे। और अब जो ऑपरेशन होगी उन ऑपरेशन के कोई ना कोई एक्सोम्स होंगे। देखिए जो ऑपरेशन होती है उसके बहुत सारे गुणधर्म होते हैं, एक्सोम्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज भी आप ले लीजिए। तो इस तरह से हमें एक यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में ये तीन बातें होती है। एक नॉन वॉइड सेट हम लेते हैं। अब देखिए नॉन वॉइड ही क्यों लेते हैं, जब भी हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ए नॉन वॉइड सेट, इस तरह का देखिए हम शब्द यूज करते हैं, अरिक्त समुच्चय। तो देखिए नॉन वॉइड क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए नॉन वॉइड सेट है तभी तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, अरिक्त समुच्चय में ही कोई अवयव पाए जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, और जब एलिमेंट्स होंगे तभी तो उनमें हम उनकी नेचर के बेस पर ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि जैसे एलिमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन होती है। तो नॉन वॉइड होगा तब जाकर हम उसमें कुछ एलिमेंट्स देख पाएंगे और उनमें कुछ ऑपरेशंस हम डिफाइन कर पाएंगे। अब देखिए जो ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक्सोम्स होते हैं, वो एक्सोम्स भी हम उनके साथ ले लेते हैं। तो इस तरह से जो ये स्ट्रक्चर बनता है उसी को कहते हैं हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सोम्स होते हैं वो कौन कौन से एक्सोम्स हम देखते हैं। तो देखिए जनरली यहाँ पर ऑपरेशन में ये एक्सोम्स हम देखते हैं एल्जेब्रा में, जिसमें सबसे पहले देखिए एसोसिएटिविटी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और एक होता है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए यहाँ पर ये सब बातें आपको पता है और ये कोई नई बातें नहीं, ठीक है, बचपन से इस तरह की बातें हम पढ़ते आए हैं। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, जब भी देखिए एसोसिएटिविटी की बात आती है, साहचर्यता की बात आती है, तो वहां पर देखिए ब्रैकेट चेंज प्रॉपर्टी, इस तरह से देखिए ए और बी को मल्टीप्लाई करें और ये जो प्रॉपर्टी है ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता गुणधर्म। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये हमेशा ट्रू होता है। देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें या ए को बी सी से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए ये ट्रू होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होती है वो एसोसिएटिव होती है। और यहाँ पर देखिए ये हमने देखा है, देखिए 3 को हम 4 × 5 से इस तरह से मल्टीप्लाई करें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ये सब बातें हम देख चुके हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंजेस, रिजल्ट चेंज नहीं होगा, ये और ये इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया क्या है, देखिए सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है। अब देखिए कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ए बी और बी ए ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो भी ऑपरेशन है वो इस रूल को फॉलो कर रही है। तो क्रम विनिमयता क्या होती है, क्रम बदलने पर भी कोई फर्क ना पड़े। तो ये सब बातें देखिए हमने छोटी क्लासेज में देखी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करें जैसे a + b = b + a, तो यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेशन है ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करती है, क्रम विनिमयता का पालन करती है। इस तरह से देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्योंकि a × b किसके इक्वल होता है, b × a के इक्वल। लेकिन जो सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑपरेशन, ये जो माइनस है, ये ऑपरेशन देखिए कम्यूटेटिव नहीं होती, नॉट कम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती, क्योंकि a - b और b - a इक्वल नहीं होते। हाँ कभी कभी होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कम्यूटेटिव नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ये सब बातें हम देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि ए को अगर हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करें तो क्या आ जाता है, और या फिर ई को ऐसे करें तो वापस हमें क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से आप ऑपरेट करोगे तो वही एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें, प्लस संक्रिया की बात करें तो प्लस संक्रिया का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तत्समक अवयव, वो क्या होता है, देखिए 0 होता है, क्योंकि ए में क्या ऐड करें ए में क्या प्लस करें कि वापस वही एलिमेंट आ जाए।
और इसको अगर आप ए में ऐड करोगे तो भी ए आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जीरो क्या होता है, प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें ए आ जाएगा, और इस 1 को आप ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी हमें ए मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो होती है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, एडिशन का 0 होता है। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज देखिए हम यहाँ पर ऑपरेशंस में देखते हैं। और इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। तो यहाँ पर देखिए इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में इनवर्स कब होते हैं। देखिए ए और बी आपस में इनवर्स एलिमेंट कब होंगे, जब इनको ऑपरेट करें और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। इन दोनों को ऑपरेट करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को जनरली हम ई से डिनोट करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये एक जनरल केस है। यहाँ पर देखिए कोई सी भी ऑपरेशन हो सकती है, ठीक है, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है, हम एक जनरल केस यहाँ पर ले रहे हैं। और देखिए अलजेब्रा में ए बी का मतलब क्या होता है, ए को बी से हम ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो भी ऑपरेशन होगी वो ऑपरेशन यहाँ पर हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए और बी आपस में आइडेंटिटी एलिमेंट कब होंगे, आइडेंटिटी क्या सॉरी इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट कब होंगे, जब ए को बी से ऑपरेट करो या बी को ए से ऑपरेट करो और आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो देखिए इस 5 का जो एडिटिव इनवर्स है, जो योज्य प्रतिलोम है, वो होता है -5, क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करने पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए 0 मिल रहा है। और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। ये सब पुरानी बातें हो गई। देखिए जब हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यहाँ पर स्टडी करते हैं तो इस तरह की बातें देखते हैं, और ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, है ना, इसमें हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एडिटिव इनवर्स होता है वो इस तरह से होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम -5, क्योंकि 5 और -5 को आपस में ऑपरेट करने से 0 मिल रहा है। इसी तरह से देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात है 1/5 से, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होगा 1/5। अब रही बात अगर 0 की, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसका गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसा कह सकते हैं ए कोई एलिमेंट है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है योज्य प्रतिलोम वो क्या होता है, -a होता है। और इस a का गुणन प्रतिलोम 1 क्या होता है, a होता है। लेकिन a की वैल्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। और यहाँ पर इन दोनों को आप प्लस कीजिए तो 0 आ जाएगा। 0 क्या होता है, प्लस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 1, और 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए तत्समक अवयव क्या होता है, प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं, ये सब बातें देखिए हम काफ़ी पहले देख चुके होते हैं जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हम पढ़ते हैं। और उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, बंटनता गुणधर्म। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बिल्कुल हम बचपन से पढ़ते आए हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर 5 + 4, देखिए इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 5 + 2 × 4। ये बातें देखिए हम बचपन से देख रहे हैं, छोटी क्लासेस से हम देख रहे हैं। और इसी को तो देखिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए 2 अंदर की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 2 कहाँ चला गया है, अंदर। ये प्लस अपनी जगह फिक्स है, प्लस कहीं नहीं जा रहा है, प्लस अपनी जगह फिक्स है। यहाँ पर 2 अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस पे, प्लस ऑपरेशन पे। प्लस ऑपरेशन अपनी जगह फिक्स है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किस पे, प्लस ऑपरेशन पे। तो देखिए जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर 2 ऑपरेशन होना चाहिए। एक ऑपरेशन दूसरी ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। और यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वाम बंटन नियम। और अगर राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का मतलब हिंदी में हम कहते हैं उसे दक्षिण दक्षिण बंटन नियम, है ना।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और यहाँ पर देखिए इसको हम ए से समझ सकते हैं, बी प्लस सी, ये सब बातें देखिए काफ़ी पहले आप पढ़ चुके हैं। ये लीजिए, ये लेफ्ट साइड से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और यहाँ पर देखिए अब राइट साइड से भी देखिए ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ये क्या हो गया, देखिए लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुई है इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, और ये राइट साइड से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और ये तो देखिए ये हम काफी छोटी क्लासेस से हम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम किस पे डिस्कस कर रहे थे, देखिए एल्जेब्रिक सिस्टम पर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कुछ हम नॉन वॉइड सेट लेते हैं। अब देखिए नॉन वॉइड क्यों लेते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉन वॉइड सेट है, अरिक्त समुच्चय है, तभी तो उसमें कोई एलिमेंट होगा, अवयव होगा। तो अवयव अगर हमें मिलेंगे तो संक्रियाएं हमें मिलेगी, ऑपरेशंस मिलेगी, और ऑपरेशंस हमें मिलेगी तो उसमें भी बहुत सारे एक्जोम्स हम देखते हैं। अब देखिए ऑपरेशन में एक्जोम्स कौन कौन से होते हैं, ये सब एक्जोम्स देखिए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी जैसे हम कम्यूटेटिविटी की बात करें, क्रम विनिमयता की बात करें, तो देखिए प्लस ऑपरेशन इसे फॉलो करती है, लेकिन माइनस ऑपरेशन इसे फॉलो नहीं करती, प्लस तो करती है, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इक्वल क्या होता है, b प्लस ए। हम कह सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, क्रम विनिमय होती है, लेकिन माइनस ऑपरेशन नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। हमेशा a माइनस बी, बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, लेकिन ये तो हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता, इसलिए प्लस को क्या कहा गया है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशंस इन रूल्स को फॉलो करती है या नहीं करती है, दोनों बातें हैं, ये ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में हम इस तरह की बातें हम देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ऑपरेशंस ले लेते हैं, सेट्स ले लेते हैं, और कुछ एक्जोम्स ले लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो गुणधर्म होते हैं, हालांकि ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर मैं बता चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए जो संक्रियाओं के जो गुणधर्म हैं, ये जो एक्जोम्स हमने देखे हैं, इन एक्जोम्स को अगर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए बाइनरी ऑपरेशन की। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, उसके बाद देखिए हम इनको भी समझेंगे, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इनके बता दिए हैं, लेकिन फिर भी वन बाय वन हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, संक्रिया की। तो देखिए ऑपरेशन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है बाइनरी कॉन्सेप्ट। बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, किसी सेट के हम दो एलिमेंट लेते हैं, उन एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करते हैं, हमें आउटपुट में अगर उसी सेट का एलिमेंट मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन क्या है, बाइनरी है। कोई से भी दो एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए। यहाँ पर कोई से भी दो ले लीजिए, इन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए कोई यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन, कंट्रोवर्सी कंडीशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए एक ऑपरेशन बाइनरी कब होगी, जब उस सेट के दो एलिमेंट हम लेंगे, उन्हें आपस में ऑपरेट करेंगे, हमें उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए हमेशा, चाहे आप ए और बी कोई से भी ले लीजिए। फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए, उसके लिए यहाँ पर देखिए ये रूल फॉलो होता है, कोई से भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर ऐसी एक भी अगर कंट्रोवर्सी कंडीशन हमें मिल जाए जो इस रूल को फॉलो न करे, तो फिर उस ऑपरेशन को हम बाइनरी नहीं कह सकते। यह फॉर एवरी एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव लॉ, और हालांकि इस बात को मैं बता चुका हूँ, ये जो रूल है ये क्या होता है, देखिए एसोसिएटिव रूल कहलाता है, साहचर्य गुणधर्म कहलाता है। यहाँ पर हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, देखिए बी को सी से। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मत समझना, यहाँ बी और सी, ये बी सी का मतलब क्या है, बी और सी के बीच में एक ऑपरेशन है। यहाँ पर ये देखिए जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं एल्जेब्रा में, तो बी और सी के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं है, यहाँ ये केवल सिंबल है। यहाँ बी और सी के बीच में कोई सी भी ऑपरेशन हो सकती है, ठीक है। जब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहाँ पर देखिए हमें ये सब बातें दी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए BC को ऑपरेट करने के बाद आप A से ऑपरेट करें या फिर AB को ऑपरेट करने के बाद आप C से ऑपरेट करें, तो यहाँ पर देखिए ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे हम बढ़ें तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, दो एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, देखिए इनवर्स होते हैं, इनवर्स एलिमेंट कहलाते हैं, प्रतिलोम अवयव कहलाते हैं। यदि उन्हें आपस में ऑपरेट करें तो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव मिल जाए। यहाँ पर स्मॉल ई किसे डिनोट करेगा, देखिए तत्समक अवयव को। और उसके बाद देखिए हम बात करें कम्यूटेटिविटी की, तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिविटी, है ना, क्रम विनिमयता। अब उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ला के हम बात करते हैं, बंटनता गुणधर्म क्या होते हैं मैं बता चुका हूँ आपको। लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला। और राइट साइड से अगर सी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला। और यहाँ पर देखिए ये डॉट ऑपरेशन, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ये प्लस पर क्या हो रही है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी ये एक्सोम्स हैं, यहाँ पर इसका मतलब है देखिए ए, यहाँ बी, सी का मतलब क्या है, देखिए बी ऑपरेट सी। ऑपरेशन कोई सी भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रही है, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर हम जनरल केस देख रहे हैं तो अलजेब्रा में ऐसे ही शो किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सब प्रॉपर्टीज क्या है पिछली क्लासेज में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ें और यहाँ पर देखिए हम एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए अभी तो हम 11th क्लास की बातें कर रहे थे। 11th क्लास में सबसे पहले हम सेट्स हम देखते हैं, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट बन जाता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स के बाद देखिए हम उसमें कुछ ऑपरेशंस हम लेते हैं और ऑपरेशंस से देखिए वहाँ पर उसमें बहुत सारे एक्सोम्स हमें मिल जाते हैं। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या मिल जाते हैं, एक्सोम्स, गुणधर्म हमें मिलते हैं, और जिसमें देखिए एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। अब देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। ये सब हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की ही बात की थी यहाँ पर, ये सब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये सब आप ले लीजिए, ऑपरेशंस ले लीजिए, एक्सोम्स ले लीजिए, सेट्स ले लीजिए। अब देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करेंगे, समूह, ठीक है। समूह क्या होता है, समूह संरचना, ग्रुप स्ट्रक्चर। तो देखिए ग्रुप में हम कितने नॉन वॉइड सेट लें, कितनी ऑपरेशन लें, कितने एक्सोम्स लें, जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा वो इनसे ही बनेगा, नॉन वॉइड सेट से, ऑपरेशन से और एक्सोम्स से। तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी हम क्या है, सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर देखते हैं। और ग्रुप स्ट्रक्चर में हम क्या लेते हैं, एक तो नॉन वॉइड सेट लेते हैं और एक ऑपरेशन हम लेते हैं। और वो ऑपरेशन क्या होती है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन। और उसमें कुछ एक्सोम्स हम लेके चलते हैं। और ग्रुप में देखिए एसोसिएटिव देखते हैं, और ये कम्यूटेटिविटी की कोई ज़रूरत नहीं होती, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 3 एक्सोम्स और हम ऐड कर देते हैं, किसमें, बाइनरी कॉन्सेप्ट में। तो देखिए एक तो नॉन वॉइड सेट लेते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, और उसके साथ ये 3 एक्सोम्स हम लेते हैं। कौन कौन से, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए साहचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोम, ये 3 एक्सोम्स हम ग्रुप स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। तो देखिए जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा इनसे ही बनेगा। अब होता क्या है, देखिए ग्रुप तो हम देख लेते हैं। अब ग्रुप के बाद यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ एक नॉन वॉइड सेट ले लें और 2 बाइनरी ऑपरेशन ले लें, एक तो ले लिया हमने नॉन वॉइड सेट, अरिक्त समुच्चय, और 2 द्विआधारी संक्रियाएं हमने ले ली, बाइनरी ऑपरेशन, और साथ में देखिए कुछ एक्सोम्स हमने ले लिए। तो वहां पर देखिए क्या बन जाता है, वहां पर रिंग वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिंग वाला हम कहेंगे। और इस रिंग में भी हम क्या करेंगे, कुछ एक्सोम्स और मिला देंगे। मिलाना यही है, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा इन्हीं से बनेगा, हम कुछ एक्सोम्स और मिला देंगे तो वो रिंग क्या बन जाता है, रिंग बन जाता है फील्ड, क्षेत्र। और इस क्षेत्र में भी कुछ स्पेशल एक्सोम्स और मिला देते हैं तो वो बन जाता है देखिए स्पेशल फील्ड, एक स्पेशल रिंग बन जाता है। और यहाँ पर जो स्पेशल रिंग होता है उसी को हम कहते हैं आइडियल। क्या कहते हैं, आइडियल कहते हैं, गुणजावली हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम सेट पे आए, सेट में एलिमेंट्स लिए, फिर ऑपरेशंस लिए, कुछ एक्सोम्स हमने लिए, तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने बनाया। फिर एक नॉन वॉइड सेट के साथ हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, कुछ एक्सोम्स मिला देते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है। अब ग्रुप में हम क्या करते हैं, एक और
बाइनरी ऑपरेशन हम मिला देते हैं, दैट इज एक तो नॉन वॉइड सेट हो जाता है, दो ऑपरेशन हो जाती है, और ऑपरेशन कौन सी, बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरह से एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कुछ एक्सोम्स के मिलाने से क्या बन जाता है, देखिए रिंग वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस रिंग वाले स्ट्रक्चर में हम कुछ एक्सोम्स और मिला देते हैं तो वो बन जाता है देखिए फील्ड। और देखिए यहाँ पर जब फील्ड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर्स के फील्ड पर हमें बात करनी है, और रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के फील्ड पर, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर हमें फोकस करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रियल एनालिसिस की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए रियल एनालिसिस के लिए हमें यहाँ पर किस पे जाना पड़ेगा, देखिए फील्ड तक हमें जाना पड़ेगा, और फिर इस फील्ड में हम कुछ ऑर्डर्ड एक्सोम्स मिला देंगे तो वो बन जाएगा देखिए ऑर्डर्ड फील्ड बन जाएगा, और उसमें देखिए कुछ कंप्लीट ऑर्डर्ड एक्सोम्स हम मिला देंगे तो वो बनेगा देखिए कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रियल एनालिसिस में इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा, हमें फील्ड तक पहुंचना है। सबसे पहले हम कहाँ तक पहुंचेंगे, देखिए फील्ड तक। ठीक है, चलिए इस कचरे को हटा देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मजेदार, देखिए रियल एनालिसिस बहुत ही मजेदार है। स्टार्टिंग हमने सेट थ्योरी से की थी, वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें फील्ड तक पहुंचना है, और उस फील्ड में भी हम कुछ एक्सोम्स और मिला देंगे। तो देखिए जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम इन्हीं का तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इसी का बनाते हैं। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमें इसी से बनाना है, और कहाँ तक पहुँचना है, हमें फील्ड तक पहुँचना है, और उस फील्ड में हम कुछ ऑर्डर्ड एक्सोम्स मिलाएंगे तो वहीं से रियल एनालिसिस की मेन शुरुआत होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। ये हमने देखा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और उसमें जो भी ऑपरेशन की जो भी एक्सोम्स होते हैं, ये एक्सोम्स देखिए इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। बाइनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो एलिमेंट हम लेते हैं, उन्हें ऑपरेट करते हैं तो उसी सेट में मिल जाते हैं। ए किस में है, ए में है, बी किस में है, ए में है, ए बी किस में होगा, उसी में होगा। और इस तरह के एग्जाम्पल देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में क्या क्या होते हैं, देखिए 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। आप इनमें से कोई सी भी दो प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, कोई से भी दो नेचुरल नंबर ले लीजिए, आपस में ऐड कीजिए, क्या मिलेगा, वापस नेचुरल नंबर हमें मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में जो प्लस ऑपरेशन है वो बाइनरी होती है, द्विआधारी होती है, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है। और देखिए इस n में हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात करें, गुणन संक्रिया की, तो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं a किस में है, a n में है, और b किस में है, b n में है। तो a को अगर हम b से मल्टीप्लाई करें तो वो भी तो हमें n में ही मिलेगा। इस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो होगी कोई से भी दो नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दो प्राकृत संख्याएं इस नियम को फॉलो कर रही है। तो प्राकृत संख्याओं में जो गुणन संक्रिया है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, वो क्या हो गई, देखिए बाइनरी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें डिफरेंस ऑपरेशन की, ये लीजिए सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, किसमें, n में। क्योंकि देखिए दो नेचुरल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपस में उन्हें घटाएं तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं मिलता। देखिए 5 किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है, और 6 किसका एलिमेंट है, n का। आप 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट इस ऑपरेशन से ऑपरेट करें, 5 और 6 ऑपरेट करोगे तो कितना मिलेगा, -1, और -1 नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माइनस ऑपरेशन यहाँ पर बाइनरी नहीं है। तो ऑपरेशन बाइनरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कोई ऑपरेशन हमेशा इस रूल को फॉलो करे तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। और ये एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और ये देखिए ये होती है कम्यूटेटिविटी, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो ऑपरेशन चाहिए। और देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम कई बार देखते हैं, सेट थ्योरी में भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम देखते हैं। सेट थ्योरी की अगर बात करें, देखिए समुच्चय जहाँ आ जाते हैं तो देखिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यहाँ पर देखिए ये जो इंटरसेक्शन ऑपरेशन है वो यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस तरह से। देखिए A इंटरसेक्शन B डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, यूनियन अपनी जगह फिक्स है, यूनियन कहीं नहीं जा रहा है, यूनियन अपनी जगह फिक्स है। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन ऑपरेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं।
एक ऑपरेशन दूसरे पे क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, या तो लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अदरवाइज वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। ये सब बातें देखिए काफी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए संक्रियाओं के ये गुणधर्म हम देखते हैं, क्योंकि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में एक्सोम्स भी हम लेते हैं, तो ये एक्सोम्स, और जनरली देखिए एल्जेब्रा में हम यही एक्सोम्स, ये बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो होता है ग्रुप। अब ग्रुप में देखिए नॉन वॉइड सेट कितने होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कितनी होती है, और एक्सोम्स कितने होते हैं, क्योंकि जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा इस तरह से बनेगा। कुछ नॉन वॉइड सेट होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होती है, और कुछ एक्सोम्स होते हैं। अब देखिए यहाँ एक हम नॉन वॉइड सेट लेते हैं और एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, और उसमें कुछ एक्सोम्स की हम बात करते हैं, तब जाकर ग्रुप का स्ट्रक्चर बनता है। तो देखिए ग्रुप स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन हम लेंगे, मान लीजिए वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार, ठीक है, इससे हम डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। इस द्विआधारी संक्रिया के साथ हमने एक नॉन वॉइड सेट ले लिया जी। जी क्या है यहाँ पर, एक नॉन वॉइड सेट, अरिक्त समुच्चय। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, एक तो हमने नॉन वॉइड सेट लिया और साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन हमने ले ली। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं देखिए ग्रुपोइड। क्या कहते हैं, ग्रुपोइड। हमने एक तो नॉन वॉइड सेट लिया, साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन ली, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुपोइड कहेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर इस ग्रुपोइड में यदि देखिए यहाँ पर, चलिए ये तो पिछली बात, ठीक है, ये तो पहले वाली बात है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए इस पेज पे थे हम, और यहाँ पर देखिए ग्रुपोइड की हम बात कर रहे थे। कभी कभी देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ हम थे, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन और नॉन वॉइड सेट मिलकर क्या बनाते हैं, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें जी नॉन वॉइड है और ये क्या है, बाइनरी है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं। और इस ग्रुपोइड में यहाँ पर देखिए हम कुछ एक्सोम्स प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आइडेंटिटी वाला एक्सोम हम प्लस कर देते हैं, किसमें, ग्रुपोइड में। तो ग्रुपोइड में यदि हम आइडेंटिटी वाला अगर हम प्लस कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिए लूप कहते हैं, ठीक है। ये सब आपने देख रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुपोइड में हमने आइडेंटिटी ऐड कर दी, तो उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। और यदि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुपोइड है वो क्या कहलाता है, देखिए वो सेमी ग्रुप कहलाता है, सामी समूह कहलाता है। ये सब बातें देखिए हम पिछली क्लासेज में देख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुपोइड में, और ग्रुपोइड की एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रुपोइड में देखिए एक तो नॉन वॉइड सेट होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होती है, ये ग्रुपोइड है। तो यहाँ पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन से तो शुरुआत होगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड समूहाप कहते हैं। और इसमें अगर हम एसोसिएटिव वाला एक्सोम मिला दें तो वो क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप। और इसमें यदि हम आइडेंटिटी वाला एक्सोम अगर हम मिला दें तो वो बन जाता है, देखिए लूप बन जाता है। क्या बन जाता है, लूप। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो दोनों ऐड, दैट इज वो कहलाता है मोनोएड। तो जैसे हम दोनों ऐड करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोएड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मोनोएड में देखिए एसोसिएटिविटी भी आ जाती है और आइडेंटिटी भी आ जाती है, क्योंकि सेमी ग्रुप और लूप मिलकर क्या बनाते हैं, मोनोएड बनाते हैं। अब देखिए इस मोनोएड में हम एक एक्सोम्स और प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एक एक्सोम और इसमें मिला देंगे, कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी सेट में ये जो नॉन वॉइड सेट है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये मोनोएड क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्रुप, समूह बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस ग्रुप से बड़ा भी एक और स्ट्रक्चर होता है। यदि हम इसमें ये वाला एक्सोम ऐड कर देते हैं, क्रम विनिमयता वाला, कम्यूटेटिविटी अगर ऐड कर देते हैं तो ये जो ग्रुप है वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप, जिसे हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, आबेली समूह या फिर क्रम विनिमय समूह। तो देखिए यहाँ पर एलजेब्रा में देखिए जो भी स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं जिसमें एक तो नॉन वॉइड सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं। और ग्रुपोइड देखिए जो होता है उस ग्रुपोइड में
आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम ऐड करें तो लूप बन जाता है, इस ग्रुपोइड में अगर हम एसोसिएटिविटी ऐड करें तो सेमी ग्रुप बन जाता है, और दोनों ऐड दैट इज मोनोएड। ठीक है, ये बनता है मोनोएड इन दोनों को ऐड करने से। और यहाँ पर इसमें अगर हम ये एक्सोम मिला देते हैं तो ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप में अगर हमने ये वाली प्रॉपर्टी और ऐड कर दी तो वो बन जाता है अबेलियन ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुपोइड का एक एग्जाम्पल लें तो ये लीजिए n प्लस यहाँ पर ग्रुपोइड है। और ग्रुपोइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए n एक नॉन वॉइड सेट है और साथ में जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है। किसमें? n में। क्योंकि कोई से भी दो नेचुरल नंबर को आप प्लस करोगे तो हमेशा हमें n का ही एलिमेंट मिलेगा, दैट इज नेचुरल नंबर ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये n प्लस जो स्ट्रक्चर है ये नॉन वॉइड है, n नॉन वॉइड है और प्लस बाइनरी है। तो यहाँ पर देखिए n प्लस क्या हो गया? ग्रुपोइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एसोसिएटिविटी चेक करें तो देखिए प्लस ऑपरेशन तो एसोसिएटिव होती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। योग संक्रिया हमेशा सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है, क्योंकि 2 + 3 + 5 ये ब्रैकेट अगर हम चेंज कर देते हैं इस तरह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई चेंजेज नहीं होगा। ये तो कॉमन सी बात है। प्लस ऑपरेशन और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है ना, योग संक्रिया गुणन संक्रिया हमेशा एसोसिएटिव होती है, हमेशा सहचारी होती है, एसोसिएटिव। अब देखिए यहाँ पर ये n प्लस देखिए इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर n प्लस क्या बन गया? n प्लस यहाँ पर देखिए सेमी ग्रुप सामी समूह भी बन जाता है। अब n प्लस यहाँ पर देखिए ये लूप नहीं है, ये लूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखिए प्लस ऑपरेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 0 तत्समक अवयव, वो इसमें यहाँ पर विद्यमान नहीं है। इसमें n में, इसलिए लूप नहीं बन सकता। क्योंकि ग्रुपोइड में हम जब आइडेंटिटी ऐड करते हैं, तत्समक अवयव जब हम मिला देते हैं तो तत्समक अवयव के मिलने से ही समूहाव ये जो ग्रुपोइड है क्या बन जाता है? लूप बन जाता है। लेकिन यहाँ n में क्या है? आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है और 0 n में नहीं होता, इसलिए ये लूप नहीं है। तो ये ग्रुपोइड है, ग्रुपोइड के साथ देखिए सेमी ग्रुप भी है इस प्लस ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये लूप नहीं है। जब लूप नहीं है तो दोनों के ऐड करने से ये मोनोएड भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने से मोनोएड बनता है, लेकिन ये लूप नहीं है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें देखिए लूप की, तो लूप क्या होगा? देखिए ये लूप बन जाएगा W+। अब ये लूप है क्योंकि यहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम इस W+ को क्या कह सकते हैं? लूप कह सकते हैं, और ये सेमी ग्रुप भी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम बात करें किसकी? मोनोएड की। तो देखिए यहाँ पर ये जो W+ है ये W+ मोनोएड क्या है? मोनोएड, क्योंकि इसमें देखिए प्लस ऑपरेशन ये रूल भी फॉलो कर रही है, एसोसिएटिव को भी फॉलो कर रही है, और यहाँ पर देखिए प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट है। आइडेंटिटी एग्जिस्ट होने की वजह से लूप भी हो गया, यानी जो लूप भी है और सेमी ग्रुप भी है उसी को हम क्या कहते हैं? मोनोएड। तो इसका एग्जाम्पल आप चाहें तो लिख सकते हैं, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी मैं लिखवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुपोइड का एक एग्जाम्पल लें तो देखिए n+ क्या है? ग्रुपोइड है, और यहाँ पर n+ क्या है? देखिए सेमी ग्रुप भी है, और यहाँ पर देखिए अगर हम लूप की बात करें तो W+ एक लूप है, और यहाँ पर देखिए मोनोएड की बात करें तो W+ मोनोएड को भी फॉलो करेगा, है ना, मोनोएड भी है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं ग्रुप की, तो यहाँ पर देखिए इनवर्स एलिमेंट भी आ जाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए प्लस ऑपरेशन के लिए a का इनवर्स क्या होता है? -a। प्लस ऑपरेशन के लिए अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो a का इनवर्स 1/a हो जाता है, लेकिन a ≠ 0 होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ग्रुप स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। अब फाइनली हम ग्रुप पे आ चुके हैं। तो ग्रुप में क्या है? देखिए मोनोएड में हम कुछ और एक्सोम्स हम मिला देते हैं, वो होते हैं देखिए इनवर्स एक्सोम्स, यानी हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए? इनवर्स भी एग्जिस्ट होना चाहिए। अब देखिए W का एक एलिमेंट आप 5 ले लीजिए, 5 बिलोंग्स टू W बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू W, सॉरी -5। तो 5 W में है लेकिन -5 W में नहीं है, और हम कह सकते हैं कि 5 का जो एडिटिव इनवर्स है, जो योज्य प्रतिलोम है, वह W में विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उन सभी के प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये W+ ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रुप के लिए इनवर्स वाला एक्सोम्स होना चाहिए। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं
W के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एडिटिव इनवर्स भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, योज्य प्रतिलोम मिलाने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए Z+। तो Z+ क्या होता है, देखिए एक ग्रुप होता है, और यहाँ पर अगर कोई ग्रुप की जो ऑपरेशन है अगर वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करे, क्रम विनिमयता का पालन करे, तो फिर वो जो ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो ये ग्रुप देखिए इसमें प्लस ऑपरेशन है, ये ग्रुप है इसमें प्लस ऑपरेशन है, वो प्लस ऑपरेशन तो इसे फॉलो करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर Z+ को हम अबेलियन ग्रुप कह सकते हैं। Z+ क्या है, देखिए एक अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमने देखा, ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक नॉन वॉइड सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, हमने देखिए यहाँ पर इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम ग्रुपोइड कहते हैं। इसमें हम एसोसिएटिव मिला दें, एक एक्सोम्स और ऐड करें, स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। देखो इसमें नॉन वॉइड के साथ बाइनरी ऑपरेशन है ओनली, उसे हम कह रहे हैं देखिए ग्रुपोइड। हमने एक एक्सोम और मिला दिया, एसोसिएटिविटी मिला दी तो सेमी ग्रुप बन गया। यदि हम यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी मिलाएं तो लूप बन जाता है, दोनों को मिला दें तो मोनोएड बन जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, बड़ा स्ट्रक्चर हमें मिलता जा रहा है। फिर इसमें देखिए एक एक्सोम और मिला दिया तो यहाँ पर देखिए हमें ग्रुप मिल गया, इसी को हम ग्रुप कहते हैं, है ना। ग्रुप में कम्यूटेटिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्रम विनिमयता हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इस ग्रुप में हम एक एक्सोम और मिला दें ये वाला, तो फिर वो क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो देखिए अबेलियन ग्रुप से भी बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, और सबसे छोटा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ये है ग्रुपोइड। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अबेलियन ग्रुप है वो ग्रुप है, और जो ग्रुप है वो मोनोएड है, और जो मोनोएड है वो सेमी ग्रुप भी है और लूप भी है, और जो सेमी ग्रुप है वो ग्रुपोइड भी है, और जो लूप है वो ग्रुपोइड भी है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो ये है और सबसे छोटा स्ट्रक्चर ये है ना। हम यहाँ पर इनमें ऐसा रिलेशन हम आपस में देखते हैं कि सभी यहाँ पर जितने भी ग्रुप हैं वो सब मोनोएड है, लेकिन सभी मोनोएड ग्रुप हो ये नेसेसरी नहीं है। मोनोएड ग्रुप कब बनेगा, जब वह इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और यहाँ पर देखिए जितने भी अबेलियन ग्रुप हैं वो सब ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स का अबेलियन ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है ना। ग्रुप यहाँ पर अबेलियन ग्रुप कब बनेगा, जब वो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा। ये सब बातें देखिए काफ़ी पहले हम देखिए एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा में पढ़ लेते हैं। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह का है जिसमें हम क्या करते हैं, एक नॉन वॉइड सेट लेते हैं और एक ऑपरेशन हम लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एक और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर देखेंगे, इससे बड़ा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बढ़ाते जा रहे हैं, फील्ड तक पहुंचना है। फील्ड पर हम फोकस करेंगे रियल नंबर्स के, है ना, रियल नंबर्स के फील्ड पर हम फोकस करेंगे, और फिर उसमें भी कुछ एक्सोम्स मिलाएंगे और वहां से रियल एनालिसिस की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में अगर हम कंपेयर करें तो देखिए ग्रुप में देखिए कौन कौन से एक्सोम्स होते हैं। देखिए ग्रुप में यहाँ पर देखिए ये मोनोएड तक के जितने भी एक्सोम्स है देखिए इनवर्स भी आ जाता है। इनवर्स के बाद देखिए एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और बाइनरी, और इसके अलावा नॉन वॉइड सेट, ये सारे एक्सोम्स किस में आ जाते हैं, देखिए ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप में ये वाला एक्सोम क्या होता है, देखिए बाइनरी कॉन्सेप्ट, ये बाइनरी ऑपरेशन का, जिसे हम कहते हैं देखिए क्लोज्ड, इसे कहते हैं G इज क्लोज्ड फॉर ऑपरेशन, ठीक है। G इस ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, देखिए क्लोज्ड हो गया, समृत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी होती है बाइनरी वाली, ये एसोसिएटिव हो गई, और ये यहाँ पर आइडेंटिटी वाली हो गई, और ये क्या है, सॉरी ये तो यहाँ पर इनवर्स है। देखिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी और ये इनवर्स है, ठीक है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए ये जो गुणधर्म है ये क्या कहलाता है, देखिए ये है बाइनरी कॉन्सेप्ट, है ना, बाइनरी ऑपरेशन वाला। ग्रुप में ये 4 एक्सोम्स होते हैं बाइनरी वाला, और इसके अलावा देखिए बाइनरी के बाद ये आ जाती है देखिए एसोसिएटिविटी, साहचर्यता, और ये होती है देखिए आइडेंटिटी, और ये है देखिए यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट। ये ए और बी क्या होते हैं, इनवर्स एलिमेंट। यदि इस तरह से हमें ई मिल जाए तो देखिए यहाँ पर ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में देखिए 4 एक्सोम्स देखिए होते हैं, ठीक है। ये 4 एक्सोम्स हमें ध्यान रखना है, इन चारों को ग्रुप फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अबेलियन ग्रुप की बात करें तो देखिए ये चारों तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें एक एक्सोम और प्लस हो जाता है, जिसे हमने यहाँ देखा था। इस ग्रुप में ये वाला एक्सोम और प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इसमें केवल एक एक्सोम का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए
हम कह सकते हैं कि जितने भी अबेलियन ग्रुप हैं वो सब क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, लेकिन सभी ग्रुप का अबेलियन होना नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी बात हमने देखी। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अभी तक जो हमने देखा वो था देखिए अबेलियन ग्रुप, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में देखिए हमें लास्ट में हमें क्या मिला था, हम स्ट्रक्चर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते देखिए एक जोम्स मिलाते मिलाते सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमें ये मिला था। तो यहाँ पर ये अबेलियन ग्रुप सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद देखिए अबेलियन ग्रुप से भी बड़ा स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अबेलियन ग्रुप में क्या होता है, देखिए एक नॉन वॉइड सेट होता है, अरिक्त समुच्चय, और एक होती है बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर देखिए एक नॉन वॉइड सेट होता है और दो ऑपरेशन इसमें आ जाती है। ये कहलाती है देखिए फर्स्ट ऑपरेशन, और ये कहलाती है सेकंड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करते हैं और सेकंड ऑपरेशन को हम डॉट से डिनोट करते हैं। आर का मतलब क्या है आर का मतलब यहाँ पर रिंग है, क्या है, रिंग, वलय। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर का सेट नहीं है, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, रिंग। और ये जो रिंग है, रिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर इस रिंग स्ट्रक्चर में एक नॉन वॉइड सेट के साथ दो बाइनरी ऑपरेशन हम लेके चलते हैं। तो देखिए अरिक्त समुच्चय आर और इसमें परिभाषित दो द्विआधारी संक्रियाओं से बना बीजीय निकाय। बीजीय निकाय का मतलब एल्जेब्रिक सिस्टम, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें दो क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, एक नॉन वॉइड सेट है, और ये क्या कहलाता है, वलय कहलाता है, रिंग कहलाता है। रिंग कब कहलाएगा, देखिए यदि इसमें ये तीन प्रॉपर्टी फॉलो हो। यहाँ पर देखिए ये पहली प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए आर प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर ये आर फर्स्ट ऑपरेशन के लिए क्या बनना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनना चाहिए, और सेकंड ऑपरेशन के लिए क्या बनना चाहिए, सेमी ग्रुप बनना चाहिए। अब देखिए सेमी ग्रुप क्या होता है, सामी समूह, यहाँ आपको देखना होगा। इस ग्रुपोइड में यदि हम एसोसिएटिव मिला दें तो क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। तो सेमी ग्रुप में क्या होता है, देखिए एसोसिएटिविटी आ जाती है, साहचर्यता आ जाती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। अब उसके बाद देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यहाँ पर होता है। ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है ये सेकंड ऑपरेशन पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखिए जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें एक तो नॉन वॉइड सेट होता है, दो बाइनरी ऑपरेशन होती है, और उसके साथ ही तीन एक्सोम्स होते हैं। आर प्लस अबेलियन ग्रुप है, आर प्लस क्या है, अबेलियन ग्रुप है, तो फिर ये सब प्रॉपर्टी फॉलो होगी। रिंग इन सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आर प्लस अबेलियन है तो ये सब प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमें केवल इतना सा ध्यान रखना है, आर प्लस क्या होता है, देखिए अबेलियन ग्रुप होता है, किसमें, रिंग में। तो रिंग में जो सेट होता है नॉन वॉइड सेट, वो फर्स्ट ऑपरेशन के साथ कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है, अबेलियन ग्रुप वाला स्ट्रक्चर बनाता है। अब अबेलियन ग्रुप है तो वो सब प्रॉपर्टी फॉलो करेगा जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये तो जनरल केस है, वहाँ आर प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि हम प्लस ऑपरेशन के लिए देख रहे हैं स्पेशली, है ना। तो यहाँ पर ये सब प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कौन, आर प्लस के लिए। अब देखिए यहाँ पर आर डॉट सेमी ग्रुप है। देखिए सेमी ग्रुप में केवल एसोसिएटिविटी होती है, बाइनरी कॉन्सेप्ट तो सब जगह होगा। ये जितनी भी ऑपरेशन है सब बाइनरी ऑपरेशन है। बार बार हम इसे देखिए बताएंगे नहीं कि यहाँ पर ये बाइनरी है, तो कॉमन सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन से ही तो स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी। यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर देखिए जितनी भी ऑपरेशन हम देखेंगे तो ये सब बाइनरी ऑपरेशन। तो उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, वहाँ पर देखिए एसोसिएटिविटी और आ जाती है। तो यहाँ पर डॉट ऑपरेशन क्या है, देखिए बाइनरी है, और बाइनरी के साथ ये क्या है, एसोसिएटिव भी है, साहचर्यता भी यहाँ पर होगी, तब जाकर वो क्या बनेगा, देखिए सेमी ग्रुप बनेगा। यहाँ पर डॉट ऑपरेशन, ये जो दूसरी ऑपरेशन है रिंग की, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कहेंगे, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं होती। हम कहते हैं पहली ऑपरेशन को प्लस से, दूसरी को किससे, डॉट से या फिर क्रॉस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो एक्चुअल ऑपरेशन होती है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सेकंड ऑपरेशन कहेंगे। तो सेकंड ऑपरेशन के साथ आर क्या बनाता है, सेमी ग्रुप बनाता है। तो सेकंड ऑपरेशन यहाँ पर एसोसिएटिव रूल को तो फॉलो करेगी, बाकी जितने भी रूल होते हैं जैसे कम्यूटेटिव और है ना, क्रम विनिमयता वाला रूल और आइडेंटिटी वाला रूल, तस्मक वाला, तो उन्हें फॉलो करे, ये नेसेसरी नहीं है। आर डॉट का केवल यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। इस डॉट की क्या होनी चाहिए, केवल
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए R प्लस ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे एक्सोम्स फॉलो करता है जो अबेलियन ग्रुप में होते हैं, तो प्लस ऑपरेशन के लिए तो R सभी एक्सोम्स फॉलो कर लेता है जो अबेलियन ग्रुप में होते हैं। लेकिन यहाँ ये जो सेकंड ऑपरेशन है वो सभी एक्सोम्स को फॉलो करे ये नेसेसरी नहीं है। डॉट ऑपरेशन तो केवल एसोसिएटिव ऑपरेशन को फॉलो करेगी, किसकी वजह से? सेमी ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये तो छोटा स्ट्रक्चर है, अबेलियन ग्रुप तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बड़ा स्ट्रक्चर है तो ज्यादा एक्सोम्स होंगे, तो प्लस ऑपरेशन तो सभी एक्सोम्स को फॉलो करती है जो अबेलियन ग्रुप में पाए जाते हैं। लेकिन सेकंड ऑपरेशन में देखिए केवल एसोसिएटिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड एक्सोम्स क्या है? R डॉट सेमी ग्रुप, और साथ में तीसरा एक्सोम्स क्या होता है रिंग में? डिस्ट्रीब्यूशन ला। तो यहाँ पर इन तीनों एक्सोम्स के मिलाने से ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? रिंग बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिंग में इस सेकंड ऑपरेशन का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस सेकंड ऑपरेशन को हम क्या करते हैं? देखिए कम्यूटेटिव बना देते हैं, क्रम विनिमय बना देते हैं, और इसमें हम आइडेंटिटी भी मिला देते हैं। हालांकि यहाँ रिंग में आइडेंटिटी और कम्यूटेटिविटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि रिंग में तो हमें सेमी ग्रुप होना चाहिए, और सेमी ग्रुप में तो केवल साहचर्यता होती है, एसोसिएटिविटी होती है। अब यहाँ पर देखिए डॉट ऑपरेशन में यहाँ पर अगर हम ये जो डॉट ऑपरेशन है, ये जो सेकंड ऑपरेशन है, इस सेकंड ऑपरेशन को अगर हम कम्यूटेटिव बना दें और यहाँ पर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम इस R में मिला दें, और साथ में देखिए कुछ इनवर्स एलिमेंट भी हम मिला दें, इस डॉट ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑपरेशन की, तो फिर ये क्या बन जाता है? ये फील्ड बन जाता है। तो जो भी कमी है वो यहाँ पर है। प्लस ऑपरेशन तो आबेली ग्रुप के सभी नियमों को फॉलो कर रहा है, सभी एक्सोम्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ डॉट केवल एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, बाकी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बाकी जो भी एक्सोम्स है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव बना दें, क्रम विनिमयता ऐड कर दें, और सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट R में मिला दें, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ये फील्ड का रूप ले लेगा, फील्ड बन जाएगा। लेकिन उसमें एक एक्सोम्स और होगा, इसके रेस्पेक्ट में इस R में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट के। तो R के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी यहाँ पर आ जाए, तो ये रिंग क्या बन जाता है? ये रिंग फील्ड बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप समझें, एक वलय F प्लस डॉट। अब देखिए यहाँ पर F से क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि F का मतलब यहाँ पर अब फील्ड हो गया, यह फील्ड रिंग से भी ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये F प्लस डॉट क्या कहलाता है? देखिए एक रिंग कहलाता है ना, रिंग क्या, सॉरी, हाँ, एक रिंग क्या कहलाता है? देखिए फील्ड कहलाता है। और ये रिंग फील्ड कब कहलाता है? देखिए जब इसमें देखिए गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो, यानी हम उस सेकंड ऑपरेशन को क्या बना दें? कम्यूटेटिव बना दें, क्रम विनिमय संक्रिया बना दें। और देखिए यहाँ पर गुणन संक्रिया का तत्समक अवयव भी विद्यमान होना चाहिए, यानी हम सेकंड ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम मिला दें। और देखिए F के प्रत्येक नॉन जीरो शून्येतर अवयव का गुणन प्रतिलोम भी F में विद्यमान होना चाहिए। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ F हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F। F के जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस में होना चाहिए? F में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये इनवर्स एक्सोम है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी सेकंड ऑपरेशन के लिए ये क्या है? आइडेंटिटी वाला एक्सोम है, और ये इनवर्स वाला एक्सोम है, और ये कम्यूटेटिव वाला एक्सोम है। तो सेकंड ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव ला हम ऐड कर देते हैं, सेकंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी रूल हम ऐड कर देते हैं, और सेकंड ऑपरेशन के लिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर ये जो इनवर्स वाला एक्सोम है वो हम ऐड कर देते हैं, किसमें? रिंग में, सेकंड ऑपरेशन के लिए। तो ये रिंग क्या बन जाती है? देखिए फील्ड बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग फील्ड कहलाती है यदि रिंग इन नियमों को और फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ पर रिंग में देखिए ये जो सेकंड ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनाती है, केवल सेमी ग्रुप बनाती है, और इसको देखिए और जनरलाइज किया जा सकता है, सेमी ग्रुप को हम ग्रुप तक पहुंचा सकते हैं। तो सेमी ग्रुप को हमें कहाँ तक पहुंचाना है? ग्रुप तक, अबेलियन ग्रुप तक।
तो ये जो स्ट्रक्चर है वलय में, रिंग में ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड वाली, इसमें हम कुछ और ऐड कर सकते हैं और इसको और बड़ा बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आर डॉट को सामी समूह से, सेमी ग्रुप से अबेलियन ग्रुप तक हमें ले जाना है। और जब इसको सेमी ग्रुप से अबेलियन ग्रुप तक हम ले जाते हैं, इसे अबेलियन ग्रुप हम बना देते हैं, तो वहां पर देखिए वो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा उसी को हम फील्ड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेमी ग्रुप की वजह से ये डॉट ऑपरेशन में यहाँ पर देखिए एसोसिएटिविटी तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिविटी, इनवर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ये एग्जिस्ट हो ये नेसेसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सोम्स यहाँ पर हम मिला दें तो वो क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फील्ड की डेफिनेशन है, ये एक रिंग एफ प्लस डॉट, एक रिंग एक वलय एफ प्लस डॉट क्षेत्र कब कहलाता है, फील्ड कब कहलाता है, जब उसमें हम 3 एक्सोम और ऐड कर देते। ये सब देखिए हम पहले देख चुके हैं। अब देखिए इस तरह से यहाँ पर एफ जो है ये फील्ड है, और फील्ड देखिए रिंग तो होगा, या यूं कह सकते हैं हम एक स्पेशल टाइप का रिंग, एक स्पेशल टाइप का रिंग जो इन नियमों को फॉलो करे, इन रूल्स को फॉलो करे, क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है। तो जितने भी यहाँ पर फील्ड हैं वो सब क्या होते हैं, रिंग होते हैं, वलय होते हैं। लेकिन सभी रिंग फील्ड हो ये नेसेसरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो प्रत्येक क्षेत्र क्या होता है, एक वलय होता है, और प्रत्येक वलय का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम फील्ड की बात करें तो देखिए फील्ड में कितने एक्सोम्स हो गए। देखिए फील्ड क्या है, एक वलय है ना, क्षेत्र क्या है, एक वलय है। तो ये सभी रूल वो फॉलो करेगा, कॉमन सी बात है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र क्या होता है, एक वलय होता है ना। एवरी फील्ड इज ए रिंग बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आप देखिए 3 एक्सोम्स यहाँ पर फील्ड में है। ठीक है, और इसके अलावा ये वाले एक्सोम्स तो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में हमने रिंग शब्द यूज कर लिया है। एक रिंग फील्ड कब होगी, जब वो इन नियमों को फॉलो करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर फील्ड की ओवरऑल हम बात करें तो देखिए फील्ड में ये सब एक्सोम्स आ जाते हैं। देखिए फील्ड एक रिंग होता है, तो वहां पर देखिए जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है दोनों के लिए, यहाँ पर प्लस ऑपरेशन क्या होती है और सेकंड ऑपरेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑपरेशन को हम कहते हैं प्लस ऑपरेशन, सेकंड को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो देखिए पहली ऑपरेशन और दूसरी ऑपरेशन दोनों क्या होती है, बाइनरी होती है। और ऑपरेशन यदि बाइनरी है तो हम ये वाला शब्द भी यूज करते हैं, देखिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो सेट है ये इन दोनों ऑपरेशन के लिए क्या है, क्लोज्ड है। एफ इज क्लोज्ड फॉर बोथ ऑपरेशन, प्लस एंड डॉट दोनों के लिए क्या है, ये क्लोज्ड है। ठीक है, ऐसा हम कहते हैं, संवृत है। यहाँ पर दिया गया समुच्चय योग तथा गुणन संक्रिया के लिए संवृत है, क्लोज्ड है, इस तरह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी देखिए इसमें लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि रिंग में बाइनरी कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए ये क्या हो गई, देखिए एसोसिएटिविटी। यहाँ पर देखिए एसोसिएटिव रूल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ प्लस आबेली समूह होता है। और अबेलियन ग्रुप क्यों होता है उसका भी रीजन है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये एफ एक रिंग है, और रिंग में देखिए रिंग फर्स्ट ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप होता है। तो देखिए अबेलियन ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर एफ प्लस अबेलियन है, तो देखिए ये अबेलियन ग्रुप में ये सभी एक्सोम्स होते हैं। ये कहाँ से आए, देखिए एफ प्लस के अबेलियन ग्रुप होने की वजह से। प्लस ऑपरेशन क्या हो गई, प्लस ऑपरेशन क्लोज्ड हो गई। ये क्या हो गई, देखिए ये एसोसिएटिविटी हो गई, और यहाँ पर ये एडिटिव आइडेंटिटी, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया एडिटिव इनवर्स, और ये हो गई देखिए कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता। और ये क्या है, देखिए योग तत्समक, और ये क्या सॉरी ये है योग तत्समक, और ये हो गया देखिए योज्य प्रतिलोम वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए आर प्लस के आबेली समूह होने की वजह से ये सारे एक्सोम्स इसमें हो गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर इसमें 3 एक्सोम्स हमने और ऐड कर दिए, किसके, सेकंड ऑपरेशन के लिए, सब सेकंड ऑपरेशन के लिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में सेकंड ऑपरेशन होती है, और सेकंड ऑपरेशन यहाँ पर देखिए मानी जाएगी। जनरली आपको मैं बता देता हूँ, अलजेब्रा में जब ए बी देखते हैं तो ए बी का मतलब होता है ए ऑपरेट बी, ये होता है इसका मतलब। अब ऑपरेशन कौन सी है यहाँ पर, इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इस स्टेटमेंट में यहाँ जो ऑपरेशन है वह है रिंग की सेकंड ऑपरेशन है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें देखिए, बहुत बेसिक सी बातें आज मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए
इस फील्ड में जो जो भी एक्सोम्स होंगे, तो फील्ड क्या होता है, देखिए फील्ड एक रिंग होता है, वलय होता है। तो देखिए एफ प्लस क्या होगा, वलय होने की वजह से, रिंग की डेफिनेशन क्या है, एफ प्लस क्या है, आबेली समूह है। एफ डॉट क्या है, सेमी ग्रुप है, सामी समूह। तो एफ प्लस तो अबेलियन हो गया, एफ डॉट क्या हो गया, सेमी समूह है ना, सेमी ग्रुप। तो यहां पर देखिए एफ प्लस के अबेलियन होने की वजह से ये पांचों एक्सोम्स उसमें हो जाएंगे, ये वाला भी लग जाएगा। अब उसके बाद देखिए एफ डॉट क्या है, देखिए एफ डॉट सेमी ग्रुप है, सामी समूह है। तो सेमी ग्रुप की वजह से ये डॉट ऑपरेशन बाइनरी होगी, तो ये वाला भी आ जाएगा। और देखिए डॉट ऑपरेशन सेमी ग्रुप में क्या होती है, एसोसिएटिव, सहचारी होती है। तो यहां पर देखिए इसमें एक एक्सोम्स और रह गया, देखिए यहाँ एफ डॉट क्या होती है, देखिए है ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है सेमी ग्रुप, क्योंकि रिंग में देखिए ये पढ़ा था हमने, रिंग में सेमी ग्रुप होता है, तो ये सेकंड ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होगी। चलिए वो भी हम लिख देंगे। तो ये वाला बाकी रह गया। और बाकी इसके बाद देखिए तीन एक्सोम्स और हम देखते हैं यहाँ पर, कौन सा, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया कम्यूटेटिव, और ये हो गया आइडेंटिटी, और ये हो गया इनवर्स। ठीक है, तो एक एग्जाम्स देखिए यहाँ पर मिस हो गया है, वो मैं लिख देता हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ ऐड कर देते हैं, देखिए ये तीन एग्जाम्स तो स्पेशली हम रिंग में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी इक्वल ए बी और सी। और ये जो प्रॉपर्टी होती है देखिए ये होती है ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको सीक्वेंस, ये कौन सा था, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इस तरह से देखिए इतने एक्सोम्स यहाँ पर देखिए फील्ड में हो गए, ये 9 एक्सोम्स से देखिए फील्ड फॉलो करता है। और देखिए रियल एनालिसिस में हमें फील्ड पर ही फोकस करना है, और इससे पहले जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। बाकी देखिए फील्ड से हम यहाँ पर रियल एनालिसिस देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो 6 एक्सोम्स हैं, देखिए ये टोटल 6 एक्सोम से है। स्टार्टिंग के जो 6 एक्सोम से हैं ये रिंग के हैं। रिंग में हमने क्या देखा था, देखिए आर प्लस क्या था, देखिए आर प्लस अबेलियन था। तो आर प्लस के अबेलियन होने की वजह से एक तो ये वाला है ना, प्लस ऑपरेशन बाइनरी होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। आर प्लस के अबेलियन होने की वजह से ये एसोसिएटिव, और इसके अलावा आइडेंटिटी और एडिटिव, इनवर्स और कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो ये 5 एक्सोम्स स्टार्टिंग के अबेलियन ग्रुप होने की वजह से, आर प्लस अबेलियन होता है ना, रिंग के जो अबेलियन वाले कॉन्सेप्ट है वो आ जाते हैं। अब देखिए रिंग का जो दूसरा एक्सोम होता है वो क्या होता है, देखिए सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप की वजह से ये डॉट ऑपरेशन बाइनरी बन गई, और साथ में ये डॉट जो सेकंड ऑपरेशन है ये यहाँ पर एसोसिएटिव भी होती है, क्योंकि हमें सेमी ग्रुप की डेफिनेशन पता होना चाहिए जो स्टार्टिंग में हमने देख ली थी। यहाँ पर सेमी ग्रुप कब बनता है, जब हम इसमें एसोसिएटिव हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिंग में सेमी ग्रुप होने की वजह से ये छठा एक्सोम और एक ये सेकंड ऑपरेशन का बाइनरी होना, ये दोनों एक्सोम्स सेमी ग्रुप की वजह से यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए ये जितने भी एक्सोम हैं, ये सब 6 तक के जितने भी एक्सोम हैं ये रिंग के ही एक्सोम हैं। अब देखिए उस रिंग में हम ये 3 एक्स्ट्रा एक्सोम हम ऐड कर देते हैं, यानी सेकंड ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव वाला एक्सोम, और आइडेंटिटी वाला एक्सोम, और एक इनवर्स वाला एक्सोम, ये और ऐड कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या बन जाता है, देखिए फील्ड बन जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास की अगर हम बात करें तो इस क्लास में सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए सेट थ्योरी से हम आगे बढ़े थे।
सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट बन जाता है, सेट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में कुछ ऑपरेशंस होती है। इस तरह से हम एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ नॉन वॉइड सेट्स लेते हैं, कुछ ऑपरेशंस लेते हैं और कुछ एक्सोम्स हम लेते हैं। और यहाँ पर जनरली एल्जेब्रा में जो भी हम बात करते हैं तो ऑपरेशन के देखिए इन एक्सोम्स की ही हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एक्सोम्स हैं, ये जितने भी एक्सोम्स मैंने लिखे हैं इनकी क्या डेफिनेशन होती है ये वो मैंने आपको बताया। इनका जो भी एल्जेब्रिक फॉर्म है ना, ये प्रॉपर्टीज किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं ये सब बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे छोटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रुपोइड होता है। एसोसिएटिव मिलाओगे सेमी ग्रुप बनेगा, अगर आइडेंटिटी मिलाओगे तो लूप बनेगा। ये दोनों ऐड करने से क्या बन जाता है, मोनोएड बन जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं तो ग्रुप बन जाता है, और उसमें कम्यूटेटिविटी मिला देते हैं तो वो अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो एक नॉन वॉइड सेट और एक बाइनरी ऑपरेशन से बनने वाला जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए अबेलियन ग्रुप होता है। अब देखिए यहाँ पर हम जो भी है ये ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में फाइनली कितने यहाँ पर एक्सोम्स फॉलो होंगे, देखिए ये मैंने यहाँ पर अलग से बता दिया। उसके बाद देखिए एक और नया स्ट्रक्चर हमने देखा। नया स्ट्रक्चर क्या था, देखिए जिसमें एक तो नॉन वॉइड सेट है, दो बाइनरी ऑपरेशन है। ये स्ट्रक्चर यदि ये रूल फॉलो करता है तो उसे हम रिंग कहते हैं, और इस रिंग में अगर 3 एक्सोम और मिला देते हैं तो वो फील्ड बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए रिंग में ये 3 एक्सोम और मिला देते हैं। और रिंग वैसे देखिए कितने रूल को फॉलो करता है, देखिए अबेलियन ग्रुप में कितने एक्सोम होते हैं, टोटल 5। एक बाइनरी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी, इनवर्स, और इनवर्स के अलावा एक और क्या, आइडेंटिटी। तो 5 एक्सोम्स तो इसके हो गए। इसमें 2 एक्सोम चाहिए, एक तो बाइनरी ऑपरेशन वाला और एक एसोसिएटिव, है ना। तो सेकंड ऑपरेशन के लिए 2 एक्सोम यहाँ हो गए, कितना हो गए 5, और एक ये है देखिए 6 एक्सोम हो गए। तो यहाँ पर देखिए 3 एक्सोम और हम मिला देते हैं ये। तो इस तरह से देखिए टोटल यहाँ पर 9 एक्सोम देखिए यहाँ पर इस फील्ड में होते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक हम मिस कर गए, देखिए ये वाला भी तो हमें लेना पड़ेगा ना। देखिए ये तीसरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें लेना पड़ेगा। तो देखिए फील्ड में ये जो 10वां एक्सोम भी लगेगा, देखिए थोड़ा सा देखिए इसको हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि रिंग है, फील्ड रिंग होता है। तो इस फील्ड में देखिए ये भी तो यहाँ पर लगेगा। ये कौन सा एक्सोम है, देखिए B प्लस सी इक्वल A.B प्लस A.C। और देखिए इसमें हम राइट साइड से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, A प्लस B डॉट, ये हो जाएगा देखिए A.C प्लस B.C। और ये जो रूल है वो क्या होता है, देखिए ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो देखिए बंटनता गुणधर्म हो गया, टोटल 10 हो गए। देखिए जिसमें रिंग के कितने हैं, देखिए अबेलियन ग्रुप में कितने होते हैं टोटल, अबेलियन में देखिए 1 2 3 4 5 तो हो गए इस अबेलियन के। और यहाँ पर देखिए इसमें 2 एक्सोम होते हैं, एक तो बाइनरी और साथ में एसोसिएटिव। तो यहाँ पर देखिए इसके कितने हो गए, देखिए 5, और ये इसमें 2 एक्सोम्स होते हैं, कितना हो गए 7, और ये कितना हो गया देखिए 8, है ना। तो इस तरह से देखिए रिंग में टोटल 8 एक्सोम्स होते हैं। 5 होते हैं अबेलियन ग्रुप के, 2 होते हैं सेमी ग्रुप के, और 1 होता है देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला रूल। तो टोटल कितने एक्सोम हो गए 8 रिंग में। और देखिए फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड में ये 3 और ऐड हो जाते हैं। और 3 ऐड कैसे होते हैं, यहाँ पर इस सेमी ग्रुप को हम और जनरलाइज कर देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम और बड़ा कर देते हैं, तो 3 एक्सोम्स और इसमें मिला देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल 8 थे और ये 3 एक्सोम और हो गए। तो यहाँ पर देखिए तो 5 2 7 और एक 8 एक्सोम, और ये 3 एक्सोम हमने और ले लिए। तो यहाँ पर देखिए कितने टोटल 11 एक्सोम हो गए। तो यहाँ टोटल कितना होने चाहिए, अच्छा इसमें 2 इंक्लूड कर दिए थे हमने, ठीक है, तो 11 एक्सोम हो गए। देखिए यहाँ ये 10 तो आप देख रहे हो, ये वाला देखिए इधर ये सेमी ग्रुप का जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ ऐड कर दिया है, तो ये 11वां एक्सोम। इस तरह से देखिए 11 एक्सोम्स हो जाते हैं, इसमें 2 इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए फील्ड में ये सभी एक्सोम्स देखिए होते हैं। तो यहाँ पर एक नॉन वॉइड सेट के साथ जब 2 बाइनरी ऑपरेशन होती है
और वो इन रूल्स को फॉलो करती है तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम फील्ड तक तो पहुँच चुके हैं और देखिए काफ़ी लंबी यात्रा देखिए हमने की है। हम सबसे पहले सेट से चले थे, उसमें ऑपरेशन की बात की, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो भी हमने बेसिक से हमने स्टार्टिंग की थी, तो उसके बाद हम यहाँ फाइनली कहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखिए फील्ड तक। तो देखिए काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया है। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं रियल एनालिसिस पे। हमारा मेन टारगेट रियल एनालिसिस है। अब रियल एनालिसिस में देखिए फील्ड तक पहुँचने के बाद यहाँ पर जो भी हम फील्ड देखेंगे रियल एनालिसिस में, वो देखेंगे देखिए रियल नंबर का फील्ड। इसका फील्ड देखेंगे देखिए रियल नंबर का। जो रियल नंबर्स हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, उन वास्तविक संख्याओं के फील्ड की हम बात करेंगे। वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र की हम बात करेंगे। अब इस रियल नंबर के फील्ड पर हमें फोकस करना है, और जब रियल नंबर के फील्ड पर हम फोकस करेंगे तो पहली ऑपरेशन प्लस हो जाएगी, जो एक्चुअल में जो एक्चुअल ऑपरेशन होती है प्लस वो हो जाएगी, और जो सेकंड ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम रियल एनालिसिस में रियल नंबर्स के फील्ड पर फोकस करते हैं। वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर हमें फोकस करना है। जब वास्तविक संख्याएं जब आ जाती है तो उसमें लेस देन ग्रेटर देन के एक्सोम्स भी आ जाते हैं, है ना, और उनसे देखिए ऑर्डर्ड एक्सोम्स बनते हैं। कौन से एक्सोम्स बनेंगे, देखिए ऑर्डर्ड एक्सोम। तो यहाँ पर देखिए जो रियल नंबर का फील्ड है उसमें हम ऑर्डर्ड एक्सोम हम मिला देंगे। जो भी ऑर्डर एक्सोम हम मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर ये जो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा देखिए ऑर्डर्ड फील्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं देखिए क्रमित क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑर्डर्ड फील्ड हमें मिलेगा। अब इसमें देखिए कंप्लीट एक्सोम्स, है ना, ऑर्डर्ड कंप्लीट एक्सोम्स और हम मिला देंगे। जब हम इसमें कंप्लीट एक्सोम्स मिला देंगे तो वो हो जाएगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। तो देखिए काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम यहाँ पर देखिए फील्ड तक पहुँचे हैं, और इस फील्ड में भी हम रियल नंबर के फील्ड की बात करेंगे, और रियल नंबर के फील्ड में हम कुछ एक्सोम्स और मिलाएंगे, ऑर्डर एक्सोम्स मिलाएंगे तो ऑर्डर फील्ड हो जाएगा। उसमें कंप्लीट एक्सोम्स और ले लेंगे, है ना, ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सोम्स भी होंगे, तो वहाँ पर उनको अगर हम मिला देंगे तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मिलेगा, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। अब देखिए ये सब क्या होते हैं, हम कैसे फील्ड चेक करते हैं, फील्ड है या नहीं, कौन सा फील्ड है कौन सा फील्ड नहीं है, और कौन सा पूर्ण क्रमित क्षेत्र है। तो इन सब बातों पे देखिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो देखिए हमने पिछली क्लासेज की हमने बात की, जो अब तक हमने पढ़ा है देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो उसमें देखिए हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में फील्ड तक हम पहुँच जाते हैं। और फील्ड के बाद देखिए यहाँ पर इस फील्ड को हम रियल नंबर के रेफरेंस में हम देखेंगे, हम रियल नंबर का फील्ड देखेंगे, और उस रियल नंबर के फील्ड से हमें शुरुआत करना है रियल एनालिसिस की। और देखिए रियल एनालिसिस का एक और पार्ट होता है जिसमें हम सीक्वेंस से हम स्टार्ट करते हैं, है ना, कन्वर्जेंट थ्योरी। तो वो वाला पार्ट देखिए वो अलग है। यहाँ पर पहले हम फील्ड से शुरुआत करेंगे, और फिर जब वो वाला पोर्शन हम देखेंगे तो वहाँ हमें सीक्वेंस से हमें शुरुआत करनी है, अनुक्रम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है देखिए रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस हम देखेंगे एक रियल नंबर के फील्ड से जिसमें कुछ ऑर्डर्ड एक्सोम्स हमें देखने हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में काफ़ी बहुत कुछ देख लिया है हमने, हालांकि इतना कुछ नहीं देखा जो भी हमने फर्स्ट ईयर में हमने देखा था देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में देखिए हम फील्ड तक पहुंच चुके हैं, और फील्ड के बाद हम रियल एनालिसिस की शुरुआत करेंगे, एक रियल नंबर के फील्ड की हम बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।